यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पास्टर कमेटी का और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने लेडीज को ये मौका दिया कि आपके बीच में आ सके और परमेश्वर का वचन पढ़ सके। आज का जो वचन पाठ पढ़ा है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 से 20 आए। प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन है वो आज मुझे और आपको आज्ञा के बारे में कहता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, ग्रेट कमांडमेंट्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा जो उन्होंने सुसमाचार में दी है। आप लोग मुझसे बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। सुसमाचार कितने हैं मैं आपके उपदेश नहीं ले रहा हूँ। मेरे सामने बुजुर्ग माता और पिताजी बैठे हैं और छोटा हूँ मैं, बड़ा सा परमेश्वर का दास हूँ। बहुत सी जगह सुसमाचार का प्रचार करने गया हूँ, तो जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान वचन की ओर रहता है। इसलिए पूछ रहा हूँ, यदि किसी को नहीं मालूम कोई बात नहीं। सुसमाचार कितने हैं किसी को मालूम है? बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? लूका यूहन्ना 4 सुसमाचार बोलते। सुसमाचार एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार चारों चेलों ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को दिया है। आप मुझसे बात करते रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है मत्ती 28 की 19 आयत में, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। और हम जो कि क्रिस्टी हैं, मुझे नहीं मालूम हम कितने सालों से क्रिस्टी हैं, लेकिन कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। हम सब कन्वर्ट है। कहीं न कहीं हमारे माता पिता या हमारे बाप दादा या उनके माता पिता, हम लोग क्रिस्ती समाज में आए और आज हम पढ़ते हैं। हो सकता है कि हम कहें कि नहीं, हम तो शुरू से क्रिश्चियन है या हम शुरू से क्रिस्ती समाज में रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ, यदि मैं आपके फादर का नाम पूछूं आपको मालूम है, यदि मैं आपके दादा का नाम पूछूं आपको मालूम है, आपके दादा के दादा का नाम पूछूं तो आप शायद सोचेंगे सरनेम सबको मालूम है, उनका नाम शायद आपको नहीं मालूम होगा। और उनके फादर का नाम पूछूं तो शायद आपको नहीं मालूम। हमको 4 पीढ़ी का नहीं मालूम है, हम 4 पीढ़ी के बारे में नहीं जानते। तो हम सब जो मसीह कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया तो हम क्रिस्ती समाज में आए और हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि वो हम सब के लिए संसार में आया, हम सब के लिए मारा गया, हम सब के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। यदि हम ऐसा सोचते हैं हम क्रिश्चियन नहीं है। हमें सोचना है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे गुनाह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाह मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, मेरे गुनाह मेरे पापों के शुद्ध और पवित्र फिर से रिक्रिएट बनाने के लिए, फिर से नया बनाने के लिए वो पुनरुत्थित हुआ। अब पुनरुत्थित होकर के परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। यदि हमारा ऐसा विश्वास है तो ही हम क्रिस्ती हैं, तो ही हम मसीह विश्वासी हैं। और वो अपने पिता के पास रह करके आज भी मेरे और आपके लिए विनती करता है, आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है कि हम उसमें बने रहें। यदि हम क्रिस्ती हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको कह रहा है, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। बहुत सी जगह सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिला, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र की बहुत सी जगहों में। बहुत से बात कहते हैं ब्रदर अन्य जाति को कैसे जाए, हमारे चर्च के लोग विश्वास नहीं करते। पासवान को क्यों ऐसा कहना पड़ता है?
पासवान को क्यों ये अपनी कलीसिया के लिए बोलना पड़ता है? क्योंकि हमारे उद्देश्य शायद चर्च में आने के अलग। हम क्या सोच के पवित्र भवन में आते हैं? क्या हमारे विचार होते हैं? क्या हमारी प्लानिंग्स होती है? क्या हम उसका वचन सुनने के लिए आते हैं जो हमारे पासवान हर संडे को पुलपिट पे से बोलते हैं? क्या हम उसे आत्मसात करते हैं? क्या हम उसे कार्य व्यवहार में लेके आते हैं? जैसा याकूब 2:17 कहता है, वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। तो क्या हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? मेथोडिस्ट चर्चेस में बहुत सी जगह पासवानों के मुंह से ये सुनना पड़ता है, ब्रदर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। अभी जब हमने ये नोटिस भेजा कि हम चर्च में विजिट करना चाहते हैं, बहुत से पासवानों ने बोला हम पास्टर का मीटिंग में रखेंगे और फिर उसके ऊपर विचार करेंगे, फिर आपको डेट देंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों पासवान, हम तो कल्याण डिस्ट्रिक्ट के हैं और मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर है और 15 चर्चेस की कलीसिया से एक 2 मेंबर को साथ लेके चल रहे हैं। बोले हमको एक चर्च चलाना ही मुश्किल होता है, तो क्यों हमें ख्रिस्ती होकर के, क्यों हमें मसीह होकर के अपने पासवान का साथ नहीं देते? बेटी का मतलब है, लेवल्स का मतलब है अपने पासवान का सहयोग करना, उसे मजबूत करना। और जब हम उसे सहयोग करते हैं, उसे मजबूत करते हैं उसके हर एक कार्यों में, तब न केवल हमारी कलीसिया का लेकिन हमारा अपना आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारे नौजवान बच्चों की उन्नति होती है, हमारे छोटे छोटे बच्चों की उन्नति होती है। लेकिन यदि हम आपस में ही सोचेंगे कि पासवान ऐसा करता है, पासवान वैसा करता है और हम उसे सहयोग नहीं करते हैं, तो हम जो कि क्रिस्ती कहलाते हैं, हम जो मसीह यीशु में एक होना चाहते हैं, कैसे हम अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करें? आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही कह रहा है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। आज्ञाओं को मानना और बहुत कठिन है। बहुत सी टीचर होंगी, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे, लेकिन जब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाती है और जब उसे कुछ कहना मानने को कहती है, बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। हमारे टीचर बैठे हैं जेकब भाई, उनको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा यहाँ पर दे रहा है। 10 आज्ञाओं के बारे में हमें मालूम है ना, मूसा को परमेश्वर ने दी थी और वो 10 आज्ञाएं राजा खाओ ने तो 10 आज्ञाओं को उसने नहीं माना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुन लिया और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। स्तिफनुस के बारे में आपने देखो, आज से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसे पत्थरवाह किया गया। कि पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, शाऊल नाम का वो नौजवान, जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था तो जो लोग थे उनके कपड़े वो संभाल रहा था। पौलुस को 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं। ये पौलुस को मुझे क्यों सुना था? 18 साल तक वो मसीह कलीसिया को, क्रिस्ती लोगों को सताता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने लिए चुन लिया और जब वो क्रिस्ती हो गया तो चुप नहीं बैठा। हम क्यों चुप बैठते हैं? हम क्रिस्ती हैं इतने सालों से, आज हमारी अवस्था उस स्थान में है जहां पर हम अपने आप को दृढ़ और मजबूत एक मसीह विश्वासी क्रिस्ती समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह, हम अपने उद्धारकर्ता को नहीं जान पाए हैं या उसे पहचान नहीं पाए हैं, जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपने लहू को बहाया, ताकि हम उसमें शुद्ध और पवित्र होकर के उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चले। मेरे प्यारों, मत्ती 22:33 कहता है, तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख
और जो एक और आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है वो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कौन है हमारा पड़ोसी? वो जो कलीसिया में दुख और तकलीफ में है। लेकिन यहाँ बाइबल में जो बताया गया वो पड़ोसी जो कि जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम पहचानते नहीं, लेकिन अनजाने सफर में यदि कभी हमें मिल जाए और उसे हमारी आवश्यकता है और हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो है हमारा पड़ोसी। हम अपनी कलीसिया में ही देखें कि हम सारे जो कलीसिया के मेंबर एक परिवार के रूप में है, परमेश्वर की कलीसिया के रूप में है। परमेश्वर की कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह की देह। यदि एक देह का अंग, हमारे शरीर का कोई अंग तकलीफ उठाता है, सारा शरीर तकलीफ उठाता है, आपके कलीसिया का कोई मेंबर यदि तकलीफ उठा रहा है तो क्या आप उस दर्द को महसूस करते हैं? क्या कहते हैं वो तो ऐसा ही है और उसके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? क्या हम इस प्रकार से विचारों को रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पौलुस को चुन लेते हैं और पौलुस को चुनने के द्वारा प्रेरितों का काम 26, 17 और 18 आज मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पौलुस से इस प्रकार कह रहे हैं, और मैं तुझे और तेरे लोगों को बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं तुझे अब इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोलना कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। पवित्र किए गए हैं विरास पाए यानी कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह न केवल पौलुस को चुनते हैं, उसको बुलाहट के साथ बुलाते हैं, लेकिन जो काम उसे सौंपते हैं उसमें यह आज्ञा भी देते हैं कि तू उनकी आंखें खोलना। आज का जो वचन है, हम कल्याण डिस्ट्रिक्ट के मीटिंग होने के नाते आपके बीच में आए हैं कि हम आपकी आंखें खोल सके। हम जो वो सामर्थ वो शक्ति नहीं है, लेकिन जो हमारा खुदा है प्रभु यीशु मसीह, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जैसा हमने उसकी स्तुति करी, जैसा हमने उसकी महिमा करी, आज वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी आंखें खोले कि आप उन लोगों को जो आपके चर्च के कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप उनके लिए सोचिए। यदि आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, कम से कम प्रार्थना करें। प्रार्थना में वो शक्ति है, वो सामर्थ है। आखिरी में मैं आपको गवाही दूंगा, एक गवाही बताऊंगा किस प्रकार परमेश्वर से मांगने से वो आकाश के झरोखे खोल के आशीषित करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय की 4 आयत कहती है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर छापे। वो जो क्रिस्टी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार के सरदार ने उनकी आंखें अंधी कर दी है। वे देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं है, वे सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन दृढ़ है, अटल है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। ऐसा ये जीवित वचन मुझे और आपको सिखाता है, बताता है, लेकिन फिर भी हम उसके अनुसार चल नहीं पाते। कई बार मैं भी असफल होता हूँ, मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूँ, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, लेकिन आपकी तरह ही कमजोर हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, वो जानता था मनुष्य कमजोर है, वो जानता था मनुष्य शैतान से नहीं लड़ सकता, वो जानता था मनुष्य अधिकार की ताकतों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु नासरी को मेरे और आपकी ओर से लड़ने के लिए भेज दिया, और वो मेरी और आपकी ओर से अधिकार की शक्ति के साथ लड़ा, वो शैतान के साथ लड़ा, और उसने शैतान को मेरे और आपके लिए हरा दिया।
क्यों फिर हम उसे अपने हृदय में जगह देते हैं? क्यों हम उसे अपने साथ साथ लेके चलते हैं? हमें उसे अपने पैरों के नीचे रखना है, हमें उसे अपने पैरों के नीचे रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें वो सामर्थ देता है, हमें वो शक्ति देता है। और प्रभु यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार यदि हमारे पर चमकना है तो हमें वचन के अनुसार चलना है। नौजवान बच्चे किस प्रकार सावधान रह सकते हैं यदि हम भजन संहिता 119 और उसकी 9वीं आयत पढ़ें? जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रख सकता है? केवल परमेश्वर के वचन से। हम अपने बच्चों को वचन में नहीं बढ़ाते। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों के घरों में सुबह की प्रेयर अपने बच्चों के साथ या शाम की प्रेयर अपने बच्चों के साथ होती है। फादर पास्टर होकर रिटायर हुए हैं और जब तक हम शाम को, मुझे याद है 6-7 साल का रहा हूँ कभी, मेरा छोटा भाई उससे 2 साल छोटा और उससे छोटी बहन 2 साल छोटी, लेकिन शाम को हमें आयत सुनाना पड़ती थी, तब हमें खाना मिलता था। बहुत से यहाँ पर मेरी उम्र के बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जब हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी मसीह धर्म को अपनाया तो वो हमें उसकी शिक्षा पर चलने के लिए रात और दिन चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते सिखाते थे। आज हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। इफिसियों 5 और 14 कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या हम मुर्दों के समान जिंदगी बिता रहे हैं? क्या हमारे आसपास बैठे हुए मुर्दों के समान हैं? उनमें प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा हमारे हृदय में चमकती है। और यदि उसकी ज्योति हमारे हृदय में चमकती है तो फिर हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा हैं। यदि हम जिंदा हैं तो हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे। आप कह सकते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, आप कह सकते हैं हम कैसे सुसमाचार का प्रचार करें, हमारे पास बार हमें मौका नहीं देते। लेकिन मेरे प्यारों, आपके घर में काम वाली आती होगी, आपके घर में दूध वाला दूध लेके आता होगा, क्या आपने उसे कभी थैंक यू बोला? क्या आपने कभी उसे प्यार से पानी पिलाया? यीशु मसीह हमें जीवित है तो हमारे कार्य, हमारे व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाते हैं और हमारे कार्य व्यवहार के द्वारा लोग हमें जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की खुली पत्रिका है। प्रभु यीशु मसीह हम में होकर बातें करता है अन्य लोगों से, अन्य जातियों के साथ। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पौलुस को अन्य जातियों के लिए भेज रहे हैं। दूसरी बात, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं कि वे अन्य जाति लोग जो मुझे नहीं जानते, मैं तुझे इस्तेमाल में लूंगा और वे अधिकार से, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय 2 आयत कहती है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करते हैं। हम क्यों प्रचार करें? क्योंकि बहुत से लोग हमारा विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि वो आज भी उस अंधकार की शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वो आज्ञा न मानने वाले जाति बने हुए हैं। आज भी वो आज्ञा न मानने वाले अविश्वासी हैं। और पौलुस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शैतान के अधिकार से उन्हें परमेश्वर की ओर फिरने का मौका देने के लिए सुसमाचार का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और पौलुस इस आज्ञा को मानता है और पौलुस इस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। नहीं तो हम जानते हैं जो हम विश्वासी हैं, जो हम क्रिस्ती हैं, जो हम पवित्र भवन में उसके वचन को सुनने आते हैं,
पहला कुरिन्थियों 1:18 कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। कोई कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना आके कलीसिया में प्रचार करके चले जाए, हमें सुन करके बहुत देर अच्छा लगता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन फिर वो बीज बोने वाला जिस प्रकार बीज बोने के लिए आया, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ी में गिरा, ऐसी हालत हमारी है। हम सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। क्रूस की कथा उसी प्रकार से हम हर गुड फ्राइडे को सुनते हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, बपतिस्मा लिया 27 मई 1995 में कल्याण शहर में ही, उसके बाद से 10 साल तक मैंने ईस्टर रिजरेक्शन डे अपने परिवार के साथ किया। मेरा बेटा 1.5 साल का था, 1.5 साल से जब वो 12 साल का हो गया, तब मैंने रिजरेक्शन डे अपने परिवार के साथ किया। क्योंकि हर साल कहीं बाहर कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया, क्योंकि हमने उस स्वाद को चखा, क्योंकि हमने जाना कि वो सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि हमने उसके अपने आश्चर्य कर्मों को देखा और हमने इस बात को जाना। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। तीसरी और अंतिम बात, पापों की क्षमा, ताकि पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर जाति भाषा कुल के लोगों को मिले। पहला कुलुसियों उसका पहला अध्याय की 13-14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसी ने अर्थात परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई। परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, हमारी कोई योग्यता, कोई खूबी नहीं, कोई अपनी भक्ति पे भरोसा रख करके जब हम उस संडे को इस प्रभुभोज की बेटी पे आते हैं, हमारी कोई योग्यता खूबी नहीं कि हम आ सके। हम अशुद्ध होठों वाले हैं, हम अशुद्ध मन वाले हैं, हम अशुद्ध विचारों को रखते हैं, फिर भी हम आते हैं और प्रभुभोज को लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इस रोटी को खाते, इस द्राक्षरस को पीते हो, तुम स्मरण रखते हो मैं सुसमाचार का प्रचार करना है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा मिलने का वो मार्ग है, जिसपे होकर के हम जा सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, हमने घुटनों पे बला जब नहीं मालूम, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था, फर्स्ट सेकंड क्लास में, हमारी एक टीचर हुआ करती थी राजस्थान में, आनंद जी करके, वो एक मछली पकड़ने वाला लंबा पास होता है, अपना पास वो रखती थी और मोहल्ले के ऊपर बैठ कर पढ़ाती थी फर्स्ट क्लास में। जब हम कुछ भी शरारत करते तो वो वहीं से वो छड़ी मारती, 10 से 12 फुट की वो छड़ी रहती थी पूरी, और वो वहाँ से मारती थी। जैसे बच्चे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जो संडे स्कूल में आज है, वो सीखते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। जब वो नौजवान होते हैं और इस दुनिया को देखते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। यदि हमने उन्हें ठीक समय पर उन्हें ध्यान नहीं दिया, ठीक समय पर उन्हें परमेश्वर पिता, जो कि उन्होंने संडे स्कूल में पढ़ा था कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसके बारे में बार बार ध्यान नहीं रहे, तो वे भटक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि वही क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल के जब हम पवित्र हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 9वीं-10वीं आयत कहती है, यदि तुम मुंह से अंगीकार करे कि प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे मुर्दों में से जिलाया,
सतगुरु को उद्धार को पाएगा। 10वीं आयत कहती है क्योंकि धार्मिकता के लिए विश्वास करना जरूरी है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। क्या हमने कभी अंगीकार किया है? किसी पासवान के सामने नहीं, अपने माता पिता के सामने नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर के सामने। आप जाइए अपने रूम में, आप जाइए अपने कमरे में, आज घुटनों के बल आइए और उस परमेश्वर से मांगे। वो जीवित है, वो आज भी हमसे बातें करता है। जिस प्रकार उसने मूसा से बात करी, जिस प्रकार उसने पुराने लोगों से बात करी, जिस प्रकार उसने पौलुस से बात करी, वो आज भी हमसे बातें करता है। क्यों हम सुसमाचार का प्रचार करें? क्या हम उसकी महान आज्ञा को माने ताकि हम विरास पाए? विरास यानी अनंत जीवन, जो कि हमें यूहन्ना 3:16 में मिलता है, जिसे हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र हम सब के लिए, मेरे लिए दे दिया, ताकि नाश ना हो और जीवन को। मेरे प्यारों, और यीशु मसीह की बातें आप सब ने बहुत बार सुनी, बहुत बार जानी, बहुत बार आपने इस पर बहुत से सरमन सुने हैं। आजकल टीवी पर, मोबाइल के पर बहुत से प्रचारक कल्याण शहर में 65 चर्चेज चलते हैं। बहुत से चर्चेज में मुझे भी बुलाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, दिनेश चावला उल्लासनगर में, उनके चर्चेज में बहुत से बार जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन लोग प्रचारकों के पीछे भागने लगे हैं। मोबाइल पे आप देखिए, फेसबुक पे आप देखिए, I love so and so brother, I love so and so prophet। कभी ये नहीं जानते I love my Savior Lord Jesus Christ, नहीं डालते हो। लेकिन प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे आर्थिक रूप से आपको दृढ़ होने के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो आपकी शारीरिक चंगाई के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो तो हमारे पास बात भी करते हैं, लेकिन जो आत्मिक चंगाई है उसके बारे में नहीं बताते। एक लॉलीपॉप आपको देते हैं जो लेकर के आप अपने मुंह में रखते हैं कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? उस मार्ग को जो गलगता की पहाड़ी से उतर गया, उसके बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे। उस सच्चाई के बारे में आपको नहीं बताएंगे। यदि आपका कोर्ट में केस है तो वो हल हो जाएगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप आर्थिक रूप से सुधर नहीं है, यदि आप बिजनेस में, आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि परमेश्वर के अनुग्रह से आपका बिजनेस ठीक हो गया, आप शारीरिक चंगाई को प्राप्त करते हैं, आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के उस प्रोफेट के पीछे, उस प्रचारक के पीछे भागने लग जाते हैं। मेरे प्यारों, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और यही महान आज्ञा वो मुझे और आपको देता है। और आज हम अपने आप को बचाव नहीं करते, जैसे हमारे पवित्र शास्त्र कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय की 5वीं आयत, क्योंकि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण आप लोगों के सेवक हैं। हम आपके सेवक हैं। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि से बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को हमें जानना है कि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। उसकी जान पे लिखा है और उसके लहू के द्वारा हमें सारे पापों से शुद्धता और पवित्रता मिलती है। 2 तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 2 आयत, हित वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे और डांट और समझा। यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आने से पहले मैंने आपके लिए प्रार्थना करी, आपके पास मांगी था। आज का ये वचन आपके हृदय को छेदे, तोड़े, कि आप सुसमाचार प्रचार के लिए चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप ऑफिस में रहते हो, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही दो। 1-2 छोटी-छोटी टेस्टमनी में बताना चाहता हूँ। बीते हुए समय में जून में मेरे बेटे का रिजल्ट आया, 12th का एग्जाम उसने दिया था, और
साइंस लिया उसने, और उसका जो रिजल्ट आया था वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। फिजिक्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, पास फेल सप्लीमेंट्री जो भी है पेंडिंग करके डाला, क्योंकि वो इंटरनेशनल कॉलेज में था, कैम्ब्रिया इंटरनेशनल कॉलेज में, तो उनके रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, मेरा बेटा ही नहीं था, 9 बच्चे थे, 9 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग रख दिया फिजिक्स का। जब हम टीचर से जाके मिले तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल कॉलेज के आधार पर 2 सब्जेक्ट में भी आप कोई सब्जेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि उसे इंजीनियरिंग लेना था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और अपने कैम्ब्रिया इंटरनेशनल है वह कोटे सर का, कोटे सर मुझे मालूम नहीं था, मैं FIR दिखाने जा रहा था कि रिजल्ट नहीं, बच्चे का भविष्य अंधकार, जो 8 पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया। जो मेरे बच्चे का फ्रेंड है उसके फादर से मैंने बात करी, तो वो बोले कि आपको कोटे का मालूम नहीं है क्या? नहीं मालूम, कल्याण शहर का दादा, कल्याण शहर का बेटा है। मैंने बोला मैं भी परमेश्वर का सेवक हूँ, बोला मुझे उसका नंबर दीजिए। मैंने उनसे बात करी और उनसे कहा कि मेरे बेटे का भविष्य आपने अंधकार में किया, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे बुलाया, और जब वो मुझसे मिले तो मुझे देख करके बोला मैंने आपको नहीं देखा। मैंने बोला आपने मुझे सपने में देखा होगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो आपकी लिस्ट में या जो आपके चाहने वाले उनकी लिस्ट में हो। तो उन्होंने बहुत देर तक मुझसे बात करी और बताया कि बेटी 10th क्लास में उसका रिजल्ट भी पेंडिंग है। बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मेरे बेटे का एडमिशन होना चाहिए, कैसे भी कहीं भी हो। अगर नौजवान 18 साल का बेटा है, अगर वो टूट गया आगे मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा, आगे मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। उन्होंने 11th जो उसका एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पे फिजिक्स के मार्क्स उसे दिए, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी। उन्होंने कहा हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। सिम्बोसिस रोड में जो है वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर भी बातचीत करी, प्रिंसिपल से बात करवाई, लेकिन फिर भी बिना मार्क्स उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया। फिर हम लोग पनवेल गए, पनवेल, वहाँ पर जाकर के वहाँ पर प्रिंसिपल ने बात करी, तो उन्होंने कहा कि जो इसके 11th के मार्क्स हैं फिजिक्स के वो आप दे दीजिए, उसके अनुसार हम उसे एडमिशन दे देंगे। लेकिन 11th में उसके 51 मार्क्स आए थे, बाकी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स है, लेकिन उसी में 50 मार्क्स आए थे। 60% नहीं हो रहा था, 59.3 हो रहा था। और वहाँ के जो डायरेक्टर है एडमिशन के, उन्होंने कहा 59.7 पर एडमिशन दे। मैंने इससे रिक्वेस्ट करी और कहा कि बच्चे का भविष्य है, अब ये ठीक नहीं खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उसको फिजिक्स का फिर से एग्ज़ाम देने के लिए कहिए। मैंने कहा वो तो अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सप्लीमेंट्री नहीं है, रिजल्ट पेंडिंग है। वहीं से बात करी हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम से, तो फिर उन्होंने डायरेक्टर से बात करके कहा ठीक है आप कह रहे तो हम उसे अलाउड करते हैं। और उन्होंने बिना फीस लिए सब्जेक्ट के 18,000 फीस लेते हैं एग्ज़ाम के। उन्होंने कहा स्पेशल केस है, हम इसके एग्ज़ाम की फीस नहीं देंगे। तो डायरेक्टर ने आधे घंटे बात करने के बाद मुझे बुलाया अपने चैम्बर में, कहा कि हम उसे एडमिशन देंगे स्पेशल केस परमिशन। सामर्थ्य है, दयालु है, अनुग्रह करता प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। लॉकडाउन में हमने फेसबुक के जरिए प्रकाशित वाक्य का 1 से 18 अध्याय तक
सुसमाचार का प्रचार किया। बहुत से लोगों ने सुना क्योंकि उस समय चर्चेस बंद थे। बैंगलोर की एक पासवान है रेवरेंड ए.जी. लर्ना बेंजामिन, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार सुना। उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल प्रवक्ता हूँ और मैं अपना चैनल इंटरनेशनल लेवल पर चलाती हूँ, ब्रदर क्या आप मेरे चैनल पे प्रचार करेंगे? हमने कहा सर आप ऐसा करेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार करने के पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने इस प्रकार से मुझसे पूछा कि क्या आपने पासवान की ट्रेनिंग ली है? मैंने कहा आपने ऐसा क्यों पूछा मुझसे? उन्होंने कहा आप मेथोडिस्ट चर्च के हैं लेकिन प्रीचिंग करते हैं, आप एक पेंटिकॉस्टल की तरह प्रीचिंग करते हैं। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने पेंटिकॉस्टल है, वो मेरा जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर है और मैं उसी का सुसमाचार प्रचार करता हूँ। फिर भी मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अलाहाबाद बाइबल कॉलेज से मैंने PTH का कोर्स किया है, कोर्स 4.5 साल का, और उन्होंने 2 साल तक मुझे मैंने एक बार चांस दिया कि पेज पे, और 2020 में एक बार उन्होंने फ़ोन करके बोला भैया मैं आपसे पर्सनल बात कर सकती हूँ क्या? कहिए। उन्होंने कहा मेरी विवाह के 7 साल हो गए लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। आप मेरे पिता उस समय उनने आकर प्रार्थना करी। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद 2022 में फरवरी में उससे मैंने उससे पूछा सिस्टर गुड न्यूज़ है क्या? उन्होंने कहा नहीं मेरे अभी तक भी गुड न्यूज़ नहीं है। अभी 40 दिन के हमारे आस-पास लोग रखते हैं, उपवास के साथ आपके लिए पारिवारिक प्रार्थनाओं में प्रार्थना करेंगे और याद करेंगे। और जून में मुझे ऊटी घूमने जाना था बैंगलोर होते हुए, तो मैंने उस सिस्टर को फोन किया कि मैं बैंगलोर आ रहा हूँ। उन्होंने इससे मिलने में आना का नहीं करी। मैंने कहा नहीं वो आप मेरे पास्टर है, मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर मैथ्यूज, मुझे जानते हैं और जो स्कूल है वहाँ पर रेस्ट रूम है और वहाँ के एक दिन रुकूँगा, यदि आप मिलना चाहती तो आ सकती हैं। उन्होंने बोला कि नहीं उधर जाना है, ऐसा करके उन्होंने दिल्ली से वापस में आ गया। अभी 17 तारीख 16 तारीख को मेरे बेटे का 14 तारीख को एडमिशन हुआ। 17 तारीख मंडे को सिस्टर ने फोटो डाली, हॉस्पिटल की है, बेड पे लेटी हुई है और 2 बेटों की माँ है। हालेलुया। उन्होंने उससे बात करी, कहा भैया आपकी प्रेयर से मन कर रही, आपने बहुतों को रिक्वेस्ट भेजी होगी, सुनने वाला वो नहीं परमेश्वर है और वही देता है। प्रार्थना चाहे कोई भी करे, एक पिरामिड बनता है और वो पिरामिड बन के परमेश्वर से सबको उपस्थित किए जाता है और वो प्रार्थना सुनता है। तो यदि आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है तो आप अपने नौजवान बच्चे को बिठाइए और ये प्रार्थना में अपने साथ, क्योंकि हम सुबह से अपने काम में व्यस्त रहते हैं और हम अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते। शायद कोई भी परिवार में अपने नौजवान बच्चों के साथ हम खाना भी नहीं खाते, लेकिन एक प्रेयर का टाइम आप डिसाइड कीजिए, अपने नौजवान बच्चों को अपने साथ आप बिठाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। हमारा उद्देश्य कल्याण लेटी का ये है। लेटी का मतलब ये नहीं कि लेमन्स का ग्रुप अलग है, लेकिन लेटी का मतलब परमेश्वर के दास और बात का सहयोग करना, उनके साथ साथ चलना। और मेरे ख्याल से उसमें लेमन्स भी है, WSCS भी है और MYF भी है, संडे स्कूल भी है। जो लेटी ग्रुप है उसमें लेमन्स और MYF सदस्य को भी, यूथ ग्रुप को भी, और इस बार हमने संडे स्कूल के बच्चों को भी इसमें इन्विटेशन भेजने का निर्णय किया है। 12 तारीख को अभी डिसाइड हुआ, हमारे 20 साल ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन 12 तारीख को अमरनाथ में ऐसा डिसाइड हम लोग कर रहे हैं, क्रिसमस गेट टुगेदर करें
जिसमें हम हर साल हमारे पासवानों को क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं। और साथ साथ हर एक चर्च के बाहर है वो अपनी लैंग्वेज, जैसे आपका मराठी चर्च है, आप मराठी में क्रिसमस का सॉन्ग दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक सॉन्ग यानी म्यूजिक के ऊपर क्रिश्चियन सॉन्ग सिखाते हैं, उसके ऊपर एक कंपटीशन रखा है। तो आपके संडे स्कूल के जो बच्चे हैं आप उन्हें वहाँ दे सकते हैं और उसका जो लीगल नोटिस है वो पासवान साहब को भेज दूंगा अगर डिसाइड हुआ 12 तारीख का। तो आप अपने संडे स्कूल के स्टाफ को जरूर भेजिए। लास्ट टाइम जब ग्रुप सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ आपकी टीम नहीं आ सकी, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। इस प्रकार पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने जाति में से चुन लिया। क्या जाने हमारी कलीसिया की किसी भाई को, किसी बहन को, किसी नौजवान बच्चे को प्रभु यीशु मसीह चुन ले, ताकि वो हमारे साथ चलते चलते प्रभु यीशु मसीह को और भी अधिक जाने, और भी अधिक पहचाने। हो सकता है आप जैसे बहुत से लोगों ने मेरा नाम सुना होगा, लेकिन आज वचनों के द्वारा आप मुझे पहचानने लगे। इसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी है, जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, पहचानते नहीं है। हमने उसे अपना उद्धारकर्ता, है ना, उद्धारकर्ता के रूप में देखा, शायद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं, क्योंकि हमने उसका स्वाद चखा है। ऐसी बहुत सी गवाही है जो दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा हमारे पास आती है, और उसे सुन के, उनकी बातें सुन के रोना आता है। हमारा परमेश्वर विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह चुने। आप सभी को आशीष करना चाहता, तो नहीं चाहता आप
Jaya Jaya Jaya